बहुत खूब, बहुत खूब। आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं वही शैलेश लोढ़ा और ये महफिल भी वही जिसका नाम है बहुत खूब। तो भाई कौन है हमारे वो तीन साथी? हम उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं कानपुर उत्तर प्रदेश के दिनेश कुमार नीरज। हाय दिनेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आपके साथ ही इस एपिसोड में होंगे शकील भारती। कैसे हैं शकील मियां? बढ़िया है। नया नया सूट वगैरह, क्या बात है। बस बहुत खूब। आप दोनों का साथ देने आ रहे हैं एक ऐसे युवा गीतकार जिन्होंने पिछले दिनों फिल्मों में बड़े कमाल के गीत लिखे और बड़े लोकप्रिय हुए वो गीत। तुराज। क्या बात है भाई। आज के एपिसोड में खास बात है कि तीनों जो हमारे कवि और शायर हैं वो तीनों ही लगते नहीं है कि कवि और शायर, लेकिन जिंदगी के अंदर जो नहीं लगता अगर वही हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ये जो हमारे तीन रचनाकार हैं तीनों कमाल के हैं। आइए इनके लिए हम कहते हैं एक बार बहुत खूब। तो चलिए इस महफिल की शुरुआत कहां से की जाए? मैं चाहता हूं महफिल की शुरुआत जरा ठाकों के साथ, और ठाकों से शुरुआत करने के लिए हमारे पास है शकील भारती। शिलेश जी, मुबारकबाद आपको कि 250वां एपिसोड आपने पार कर लिया जी। यानी कि देखने वाली ऑडियंस 250 मरतबा आपको देख ली। बड़ी अच्छी कुदरती बात है, वरना 1 से 2 दफ़ा मेरी पत्नी मुझे देखती नहीं है। शेर यूं मतला जी कि जादू करती है महंगाई, जादू करती है महंगाई, देखो ना भैया। जादू करती है महंगाई, देखो ना भैया। दूर हुए हैं भाई से भाई, देखो ना भैया। देखो ना भैया। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। दूर हुए हैं भाई से भाई, देखो ना भैया। बाहर से आई एक लुगाई, देखो ना भैया। हमको कैसे हाथ बताई, देखो ना भैया। देखो ना भैया। बहुत अच्छे। हमको कैसे हाथ बताई, देखो ना भैया। देता हूँ बीवी को मिठाई, हाँ। देखो ना भैया। लाता नहीं हूँ अम्मा की दवाई, क्या बात देखो है, ना वाह, भैया। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लाता नहीं हूँ अम्मा की दवाई, देखो ना भैया। और 2-3 शेर। खाली पीली सबको सतारा, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। अच्छा। खाली पीली सबको सता रहा, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। शक्कर महंगी करते जा रहा, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। शक्कर महंगी करते जा रहा, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। इसका उसका थप्पड़ खा रहा, हाँ। मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। भाई बहुत खूब, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। खाली पीली सबको सता रहा, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। शक्कर महंगी करते जा रहा, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। इसका उसका थप्पड़ खा रहा, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। किसने बोला एक ही मारा, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। किसने बोला एक ही मारा, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। और तो कुछ संजीदा है तो हाँ सुना दीजिए। मैं वही थोड़ा सा तरन्नुम की कोशिश जी कीजिए, बर्दाश्त कर लेना। 3 शेर जी। जो भी कभी बद नाम हुआ है, जो भी कभी बद नाम हुआ है, उसका कलाम में नाम हुआ है। क्या बात है। उसका कलाम में नाम हुआ है। दुनिया तुझको क्या छोड़ेगी, वाह क्या छोड़ेगी दुनिया तुझको। सीता पे इल्जाम हुआ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सीता पे इल्जाम हुआ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।
तो शकील भारती जी थे जो कह रहे थे, मैं बोला तो गुस्सा आ रहा। भाई आप बोले तो गुस्सा नहीं आना चाहिए शायद, इधर उधर मतलब सबकी खा रहा है और आप बोल रहे तो गुस्सा आ रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे किसके बारे में कह रहे थे आप, ये कौन साहब हैं? भाई हमने टीवी पर देखा था कि किसी ने किसी को तमाचा मार दिया, जी तो आपने शेर कह दिया भाई। हाँ मैंने हाथ से पेश कर तमाचा और देश के काम आया ना आया, आपकी गजल के काम जरूर आ गया। ऐसे तमाचे जिंदगी में कभी ना कभी किसी के काम आ ही जाते हैं। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे देश के राजनेता जितना इस देश के लोकतंत्र के काम नहीं आए, उतना हम कवियों के काम आए। अगर ये नेता नहीं होते तो हम क्या कहते, हम क्या लिखते, हम क्या सुनाते। लेकिन यहाँ पे हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो आप कहेंगे कि भाई इसमें कुछ खास मजा नहीं आया। बड़े मजे आने बाकी है, क्योंकि अभी तुराज हमारे बीच में है और दिनेश कुमार नीरज भी आएंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब, लौट आए हैं हम आप ही की महफिल में जिसका नाम है बहुत खूब, और तेरा जिक्र है या इत्र है, बहकता हूँ महकता हूँ चहकता हूँ। भाई किसी का जिक्र अगर इत्र की तरह लगने लगे, और फिर क्या वो शायर होगा जिसने ये कहा कि तेरा जिक्र है या इत्र है। ये गाना आपने सुना होगा ना, किस फिल्म में है गाना? तो सर ये गुजारिश फिल्म का है। गुजारिश फिल्म में किसने लिखा था? सर ये मैंने ही लिखा है। आपने लिखा था ये गाना? जी जी सर। क्या बात है, तेरा जिक्र है या इत्र है, इन्होंने ये गाना लिखा और अब यहीं बैठे तो इनसे कुछ सुन लिया जाए। नहीं नहीं, इनसे अभी नहीं सुनते, थोड़ी देर बाद सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे भोजपुरी बयार वाले सेगमेंट में सबसे पहले दिनेश कुमार नीरज आकर कुछ सुनाए। आइए। भोजपुरी की मिट्टी की गंध आपके समक्ष जी। हमरे देशवा के गरिमा किसान हो गइल, जवान हो गइल, ओकर यंग यंग देखा। हमरे देशवा के गरिमा किसान हो गइल, जवान हो गइल, ओकर यंग यंग देखा। हिंदुस्तान हो गइल, क्या बात है भाई, बहुत खूब। यंग देखा भाई बहुत खूब। हिंदुस्तान हो गइल, ओकरा यंग यंग देखा। इस हिंदुस्तान में नारियों की भी भूमिका आम होती है। इसके बारे में देखें कि आइल जेठ के महीना टप टप चुवेला पसीना। आइल जेठ के महीना टप टप चुवेला पसीना। तिरिया आंचल के छाँव लेके अइले खाना पीना। तिरिया आंचल के छाँव लेके अइले खाना पीना। खुद फावड़ा चलावे को यार हो गइल, क्या बात है। ओकरा यंग यंग देखा। हिंदुस्तान हो गइल, ओकरा यंग यंग देखा। हमरे देशवा के गरिमा किसान हो गइल, जवान हो गइल, ओकरा यंग यंग देखा। हिंदुस्तान हो गइल, ओकरा यंग। और आखिरी में जी, किसी मामा पे रक्षा करे कतोरे भैया रे। सीमा पे रक्षा करे कतोरे भैया रे। अथवा बंदूक वर्दी बन के सिपहिया। वाह वाह वाह। सीमा पे रक्षा करे कतोरे भैया रे। अथवा बंदूक वर्दी बन के सिपहिया रे। हमारी दुश्मन भगावल उनके शान हो गइल, ओकरा यंग यंग क्या बात है। देखा। हिंदुस्तान हो गइल, ओकरा यंग यंग, ओकरा यंग। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई दिनेश कुमार नीरज जी ने बड़ा एक गीत में अपने विचारों को पर्सोनिफाई किया। अंग अंग हिंदुस्तान हो गई, बहुत ऐसा ही होता है और ये बड़ा कमाल का होता है। लेकिन जब हम शब्दों को पर्सोनिफाई करते हैं तब कई बार अर्थ दूसरे भी निकलते हैं। हमारे कवि मित्र कहते हैं, उन्होंने एक बार अपनी पत्नियों को कहा कि क्या हाल है मेरे सरकार। अब ऐसे भी कहते हैं कई बार, क्या हाल है मेरे सरकार। तो कहने लगी कि आप मुझे सरकार कह रहे हैं तो सोच लीजिए मेरा तो ठीक है, कहीं आपके हाल हिंदुस्तान जैसे हो गए तो क्या होगा। तो ये जो हाल है हिंदुस्तान है, इसका बयान आपने अपने गीत में बोले अलग ढंग से किया। अब हम वापस भी आएंगे लेकिन हाल दिल का बयान करेंगे। हाल दिल का बयान करने के लिए हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत शायर है जो कुछ कहेगा, लेकिन कहेगा ब्रेक के बाद। तब तक कहिए बहुत
लौट आए हैं हम आप ही की महफिल में जिसका नाम है बहुत खूब। तो एक फिल्म आई थी गुजारिश, और गुजारिश में जिन्होंने अच्छे गीत लिखे उनसे क्या मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि भैया आए? तो राज शैलेश जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि हम पर्दे के पीछे काम करते हैं और हमें कोई जानता नहीं है। पिछले दिनों मैं एक मुशायरा पढ़ने आजमगढ़ गया था। जब मैं वहाँ बनारस एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बाहर पहचाना जी, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपको बहुत खूब पे देखा है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता क्या था। बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बगैर किसी तमहीद के एक गज़ल का मतला और जी इरशाद। 3-4 शेर। अज़ाब ढूंढ के लाई सवाब में आंखें। अज़ाब ढूंढ के लाई सवाब में आंखें। अज़ाब पाप, सवाब पुण्य। जी। अज़ाब ढूंढ के लाई सवाब में आंखें, कहाँ कहाँ से गुजर आई ख्वाब में आंखें। बहुत खूब। कहाँ कहाँ से गुजर आई ख्वाब में आंखें। और शेर देखें कि जी इरशाद। मेरी नजर से अभी तक तेरा नशा ना गया। मेरी नजर से अभी तक तेरा नशा न गया। मेरी नजर से अभी तक तेरा नशा ना गया। शराब आँखों में है या शराब में आंखें। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। कहाँ कहाँ से गुजर आई ख्वाब में आंखें। शेर देखें कि जी। तुम्हारी दीद में बनिए की तरह 8 पहर। तुम्हारी दीद में तुम्हारी दीद में बनिए की तरह 8 पहर लगी हुई है मेरी बस हिसाब में आंखें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ से गुजर आई ख्वाब में आंखें। और शेर देखें कि जहाँ लिखा है तेरा नाम दास्तां में मेरी। जहाँ लिखा है तेरा नाम दास्तां में मेरी। जहाँ लिखा है तेरा नाम दास्तां में मेरी, उसी वरक पे गड़ी है किताब में आंखें। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और एक गजल का शेर हुआ इसमें देखिए कि जी। जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे। जो उसके चेहरे को जो देखा तो लगा यूं उसके ऐसे। चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी हो किसी ने गुलाब में आंखें। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया शेर भाई, वाह 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 वाह। कहाँ से गुजर आई ख्वाब में आंखें। और आखिरी शेर इस सिलसिले का के जो उसने पूछा। शरीफ जी शेर खास तौर से आपके लिए जी। जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत। जो उसने पूछा तुम्हें जो याद है मेरी सूरत। उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ से गुजर आई ख्वाब में आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह।
जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी जवाब में आंखें। भाई क्या बात है। और हमारे ये जो दर्शक हैं ये हमें जवाब में आंखें तो नहीं भेजते, लेकिन खत जरूर भेजा करते हैं। इतने खत आते हैं आप लोगों को सुन सुन के कि भाई मजा आ जाता है। इसी पते पे आप भी लिखते रहिए और ईमेल भी आती है इसी आईडी पे। तो एक लाजवाब खत मैं पढ़ने जा रहा हूं जो हमें जीडी गुप्ता साहब, मोहल्ला तारापुर कॉलोनी, IB सिंह के घर के निकट, पोस्ट जौनपुर, जिला जौनपुर से लिखा है। नॉर्मली जितने खत आते हैं मैं 1-2 लाइनें पढ़ लेता हूँ, कभी आधा खत भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये खत मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा खत बड़ा जोरदार है। ये बड़ा जोरदार खत लिखा है। प्रिय शैलेश जी, दीर्घायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं मैं ब्लड प्रेशर का रोगी हूँ। जीडी गुप्ता साहब लिखते हैं, प्रिय शैलेश जी, दीर्घायु हो, मैं ब्लड प्रेशर का रोगी हूँ। इस रोग की दवा 20 वर्षों से ले रहा हूँ। एक टैबलेट नाश्ता के बाद लेता हूँ और आधा टैबलेट रात में खाना खाने के बाद लेता हूँ। एक दिन रात में दवा खाना भूल गया और कोई फिल्म देखते देखते मैं ऊब गया। टीवी देख ही रहा था तो चैनल बदलते बदलते बहुत खूब आ गया। मैंने बहुत खूब देखना शुरू किया और देखते देखते बहुत खूब को रात की दवा लेना भूल गया और आपके बहुत खूब चैनल को देखकर सीने से चिपका लिया दवा को। बहुत खूब चैनल देखते देखते 11 बजे रात्रि में नींद आने लगी और मैं सो गया। रात की दवा नहीं खाई। सुबह में पल्स देखा तो नॉर्मल था, फ्रंटल हेडेक भी नहीं हुआ। ऐसा रोज नहीं होता है। आपका कार्यक्रम बहुत मनोरंजक है, ये देखने के बाद ही ऐसा हुआ। आप देश की अखंडता, प्रदेश की अखंडता तथा देश की सभी भाषाओं का सम्मान प्रतिदिन आप कहते रहते हैं। समाज में एकीकरण रहे, आप इसके भी हिमायती हैं। आपके विचार को जो भी देशवासी इस प्रोग्राम को सुनते हैं देखते होंगे, वे सभी आपके शुक्रगुजार होंगे। कभी कभी मैं आपको देखता हूं कि अन्य कार्यक्रमों में तो मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि आपके जाने के बाद देश के करोड़ों आदमियों का मनोरंजन कौन करेगा। मेरे 50 वर्षों के अनुभव तथा विचारों से मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत खूब जैसा मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। इस पर हम लोगों को गर्व है। आप बराबर हंसते रहते हैं, कभी माइक छोड़कर हंसते हंसते झूमने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति करोड़ों में एक होते हैं। प्रोग्राम का शुरुआत आपका बहुत प्रशंसनीय है। इसका जितना भी गुणगान करूँ वो बहुत कम ही है। आपके प्रोग्राम में जो भाग लेते हैं वो अपनी कविता, शेर व शायरी से बहुत मनोरंजन करते हैं। भाई क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जीडी गुप्ता साहब, क्या बात है। ये खत मैंने पूरा इसलिए नहीं पढ़ा कि आपने हमारे कार्यक्रम की और मेरी प्रशंसा की है। मैंने पूरा इसलिए पढ़ा कि जिंदगी में ऐसे खत आप पैसे देके भी नहीं लिखवा सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो इस सच्चाई को इस तरह से बयान करें कि कार्यक्रम देखते देखते वो ब्लड प्रेशर की दवा लेना भूल जाते हैं, लेकिन दवा न लेने के बावजूद वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। अगर हमारा कार्यक्रम आपके लिए दवाई का काम करता है तो हमसे ज़्यादा सौभाग्य किससे मिलेगा। आइए हम कोशिश करें कि हमारा कार्यक्रम ऐसा ही बना रहे कि इस देश में इतनी हंसी गूंजे, इतनी मुस्कुराहट हो कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आपको किसी ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत न पड़े, क्योंकि हमारे पास कविता ही है तो फिर दवाई किस काम की। बहुत खूब।